हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में। वेरियस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में बी क्लासिफाइड अंडर सिमेंटिक बैरियर, फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चारों हेडिंग्स अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि इसमें से ये बैरियर टू कम्युनिकेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो सिमेंटिक बैरियर, फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। तो चार बैरियर्स होते हैं। अब इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब एक कम्युनिकेशन को पूरा करने में जो चीज़ें रुकावट बनती हैं, उसी को हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो चार चीज़ें हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को पूरा नहीं होने देती। तो अब देखेंगे कौन सी चार चीज़ें हैं। अब इसको एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला होता है हमारा सिमेंटिक बैरियर। तो सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर में इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड एंड साइन। सिमेंटिक बैरियर अराइज ड्यू टू द प्रॉब्लम इन लैंग्वेज, वर्ड विद अ डिफरेंट मीनिंग, बैड एक्सप्रेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन। तो सिमेंटिक बैरियर जो एक ऐसा बैरियर है जो कि लैंग्वेज के कारण, ठीक है, अराइज होता है। तो लैंग्वेज के कारण अराइज होता है कि मतलब कि कोई आपने ऐसा वर्ड किसी से कम्युनिकेशन करते समय बोल दिया जिसके 3-4 मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, अब जो आप बोलना चाहते थे वो बंदा सामने वाला वो नहीं समझा, कुछ और समझ गया। भाई आपने कुछ मीनिंग समझ के बोला और वो कुछ और मीनिंग समझ के समझा, तो ये एक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि जैसा आप समझाना चाहते थे वैसा सामने वाले ने नहीं समझा। तो लैंग्वेज को लेके अगर कोई इशू आता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता, तो उसको हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। और नेक्स्ट है बैड एक्सप्रेशन। बैड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ आप एक्सप्रेस सही तरीके से नहीं कर पाए। ठीक है, कोई आपको अच्छी चीज़ बोलनी थी, आपने आपका एक्सप्रेशन ख़राब था, तो सामने वाले ने उसको सही तरीके से समझा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी लैंग्वेज के बैरियर्स में ही आता है। तो इसको भी हम लोग सिमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में कंसिडर करते हैं। उसके बाद है फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ, अब आपका लैंग्वेज जिस तरीके का था उसको ट्रांसलेट जब किया गया तो वो उसका जो आउटकम आया वो गड़बड़ आया। मतलब गड़बड़ इन सेंस जो आप बोलना चाहते थे वो चीज़ें वहाँ पे डिलीवर नहीं हो पा रही हैं। तो ये सारा कुछ सिमेंटिक बैरियर्स में आएगा। तो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि जितनी भी बैरियर्स, मतलब जितने भी कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, वो सब के सब सिमेंटिक बैरियर कहलाते हैं। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, फिज़िकल एंड मैकेनिकल बैरियर। फिज़िकल एंड मैकेनिकल बैरियर क्या होता है? फिज़िकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स, फिज़िकल बैरियर्स अराइज ड्यू टू डिस्टेंस, नॉइस एंड डिफेक्ट इन द मैकेनिकल डिवाइस यूज इन द कम्युनिकेशन। तो फिज़िकल एंड मैकेनिकल बैरियर में, फिज़िकल बैरियर का मतलब होता है कि दूरी, डिस्टेंस। मतलब अगर आप एक जगह खड़े हो, आपका फ्रेंड कुछ दूरी पे खड़ा है, आपने कोई चीज़ को कम्युनिकेट किया, ठीक है, और वो जगह बहुत नॉइज़ी है, आपकी आवाज़ वहाँ तक साफ़ नहीं पहुँची, ठीक है, और वो बात वहाँ तक डिलीवर नहीं हुई, तो इसको हम बोलेंगे फिज़िकल बैरियर। और मैकेनिकल बैरियर क्या है? मैकेनिकल बैरियर है नॉइस एंड डिफेक्ट्स इन द मैकेनिकल डिवाइस यूज इन द कम्युनिकेशन। जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो या फिर जो आप स्पीकर यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई मैकेनिकल डिफेक्ट है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल बैरियर। तो फिज़िकल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आपका जो डिस्टेंस है वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आपका दोस्त कुछ ज़्यादा दूर पे खड़ा है और वो लोकेशन जो है वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो जो भी चीज़ आप कह रहे हो वो चीज़ सुन नहीं पा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फिज़िकल बैरियर। और मैकेनिकल बैरियर मतलब जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो, जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो बात करने के लिए, उस डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ आवाज़ कर रहा है, घर बोल रहा है, जिसके वजह से आपकी बात साफ साफ नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, जैसे आप किसी को फ़ोन करते हो, नेटवर्क क्लियर नहीं रहता तो आपकी बात हल्की हल्की कट कट के जाती है, तो ये मैकेनिकल बैरियर्स आ गया। ठीक है, मतलब डिवाइस का प्रॉब्लम है या फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ये सब मैकेनिकल बैरियर में आएगा। क्लियर है? तो इसमें देखिए नॉइज़ दिया हुआ है, डिस्टेंस एंड टाइम दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है?
इट अराइज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या है कि आपका लेवल्स कैसे बांटे गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, बॉटम लेवल है, ठीक है। अब वहाँ पे किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्या जो बॉटम लेवल वाला बंदा है वो टॉप लेवल से बात कर सकता है, ठीक है, कि उसको बोला है क्या नहीं आप इस कैरियर चेन को फॉलो करिए। आपको लाइन से बात करना है, मतलब पहले आपको अपने सीनियर से बात करना है, मतलब मिडिल लेवल, फिर मिडिल वाले टॉप से बात करेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कमांड। तो कुछ जगहों पे ये जो हमारा एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है जिसकी वजह से हम बात नहीं कर पाते अपने सुपर सीनियर से, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन एक तरीके से ब्रेक हो जाती है। ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जैसे गवर्नमेंट विभागों में क्या होता है कि वहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ कमांड होता है। अगर आपको कोई अप्रूवल चाहिए तो वो अपने सीनियर से पूछेगा, वो अपने सीनियर से पूछेगा, वो अपने सीनियर से पूछेगा, वो अपने सीनियर से पूछेगा। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, आप डायरेक्टली जाके सीनियर से बात नहीं कर सकते, आपको लाइन बाय लाइन चीज़ों को फॉलो करनी पड़ेंगी। तो जो बात होती है, जो कन्फर्मेशन आती है, उसको आने में समय लग जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कमांड। उसके बाद है इनएप्रोप्रिएट मीडियम। इनएप्रोप्रिएट मीडियम मतलब जिस मीडियम से आप जा रहे हो सकता है वो सही ना हो, आप डायरेक्टली अपने सीनियर के पास पहुंच गए, वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा हो, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आता है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ठीक है। और वहाँ पे अगर कम्युनिकेशन सही से फ्लो नहीं हो पा रहा है, कोई अपनी बात पूरी तरीके से नहीं रख पा रहा है, बहुत समय लग रहा है, तो ये सब आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का एक टाइप है। अब आते हैं सोशल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। सोशल एंड साइकोलॉजिकल facts are the most difficult barriers to the communication. This consists of the following: attitude and opinion, emotion, status and fear, close minded। तो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, ये आपके अंदर की चीज़ें हैं, मतलब आप सोसाइटी को कैसा देखते हो, आपकी सोसाइटी के लिए क्या फीलिंग है, आपका क्या एटीट्यूड है दूसरों को लेके, आपका क्या ओपिनियन है दूसरों को लेके। कोई आदमी है आपके संग मतलब उसकी लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो आपका एटीट्यूड उसके संग अच्छा नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सोशल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसकी वजह से आप उससे बात नहीं कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, कोई लॉजिकल बात करने वाला बंदा है तो उससे ज़्यादा वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कोई बहुत सीनियर है, उससे बात करने में आपको स्टेटस का डर लग रहा है कि भाई बहुत सीनियर है, डांट वाट दिया तो एक डर होता है। क्लोज माइंडेड लोग सबसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके अंदर होती हैं, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। आप जैसा आपका परसेप्शन होता है, ठीक है, जैसा आप अंदर से होते हो वैसा ही एक बैरियर आप क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। तो इसके वजह से आप खुद से लोगों से बात नहीं करते, ये हमारा आता है सोशल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर में। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।